जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के बराबर है। सही है। दो वृत्त की त्रिज्या दिया है, जिसका एक का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दिया है, दूसरे का 9 सेंटीमीटर दिया है, और उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने का यानी तीसरा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिसकी दोनों त्रिज्या वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। सही है। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मानते फिगर्स। एक वृत्त है ए वृत्त, सही है, और एगो हो गया ए वृत्त। दो वृत्त दिया है, एक का त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर, दूसरे के दिया है 9 सेंटीमीटर। सही है। इन दोनों को एक 19 एक 9, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जब जो कि इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। तो इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर हो गया, एक नया त्रिज्या हो वृत्त। ये एक पहले वृत्त है, वृत्त पहला, आई हो गया वृत्त दूसरा। सही है। और तीसरा वृत्त का क्या करना है, हमको त्रिज्या निकालना है जो इन दोनों वृत्त की परिधियों के बराबर है। तो ये निकालना है हमको। सही है। इसको मान लेंगे आप। सही है। तो दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, दिया है हाँ, पहले वृत्त का त्रिज्या यानी R1 कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त का त्रिज्या R2 9 सेंटीमीटर। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को हम परिधि निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई r। क्या 2 पाई r वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है। तो 2 पाई का वैल्यू होता है क्या 22/7, और कभी कभी 3.14 भी होता है। सही है। तो जब तक क्वेश्चन में दिया न रहे कि पाई के बराबर इतना लेना है, तब तक पाई का मान हम यही मानेंगे। अगर दे दिया रहेगा कि पाई का वैल्यू इतना पुट करना है, तब हम यहाँ जाके ये पाई का मान रखेंगे। सही है। नहीं तो जब तक नहीं दिया रहेगा तब तक हम इसको प्रयोग करेंगे। पाई का मान 22/7 गुने आर कितना 19। अब देखो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही कर देते, पाई को ऐसे कर देते, पाई को पाइए छोड़ देते हैं तो अच्छा रहेगा। पाई तो 19 गुना 38 पाई हो गया। पहला परिधि हो गया कितना 38 पाई, और दूसरा परिधि बराबर, दूसरा वृत्त का परिधि बराबर सूत्र वही 2 पाई r। दूसरा r है तो 2, पहला था तो 1। 2 गुने पाई का पाइये छोड़ देते हैं। सही है। यहाँ पे पाई का मान्य बैठा है, पाई का पाइये छोड़ दिए, r कितना है 9, तो 9 दूना 18 पाई हो गया। अब कह रहा है तीसरा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात क्या होगा, जबकि इन दोनों वृत्त का परिधि जो है जोड़ के वो तीसरा वृत्त बनाया गया है, और उसमें इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। सही है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या माना कि नहीं, पहले से माना कि तीसरे वृत्त का त्रिज्या बराबर में बड़का आर मान लिए। सही है। तीसरा वृत्त का त्रिज्या मेटा फिर से बना, देखो वो तीसरा वृत्त है, इसके त्रिज्या को क्या माने हम आर माने, मान लिए, तो इसीलिए परिधि बराबर, जब त्रिज्या दे दिया है माने आर, तो परिधि कितना हो गया वही 2 पाई r। तो 2 पाई r ये ऐसे ही रह जाएगा। सही है। तो अब कहता है दोनों कंपेयर करना, जितना ही ये दोनों मिला, मतलब जो वृत्त ये है, यही दोनों वृत्त बना के मिला के एगो बड़का वृत्त बनाया गया है ना। तो जितना वजन इन दोनों का रहेगा मान लो, उतना ही वजन इसका भी रहेगा। जितना क्षेत्रफल इन दोनों को मिला के हुआ उतना इसका सिंगल होगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे
नए वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्तों का परिधियों का योग। सही है, दोनों वृत्त का परिधियों का योग। तो नए वृत्त का परिधि कितना निकला? 2 पाई आर। दोनों का एक का निकला है 38 पाई और एक का निकला है 18 पाई। सही है, तो 2 पाई आर बराबर 38 को 18 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। 8 8 16 3 4 1 5 56 पाई हो गया। अब क्या करेंगे? आर बराबर करेंगे 56 पाई बटा में 2 पाई। पाई से पाई काट देंगे, 2 को इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पे आर बराबर कितना हो गया? 28 है यहाँ पे। अतः क्या कह रहा है? वृत्त का त्रिज्या। हाँ, अतः नए वृत्त का त्रिज्या बराबर में बड़का आर जो कि निकला कितना? 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। सही है, आई होप कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।